हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर। तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे करेंगे बिहार सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म हो रखा है हिंदी मीडियम में। आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। तो हमारा पहला सवाल है इसमें, कहाँ उत्तर भारत का सबसे बड़ा जमे हुए विरय केंद्र केंद्र द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पूर्णिया, दूसरा सारण, तीसरा पटना, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत केंद्र से 100% सहायता के साथ जमे हुए विरय केंद्र पूर्णिया, बिहार में स्थापित किया जा रहा है। यह पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ा होगा। स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार का दौरा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था? राल्फ फिच, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राल्फ फिच। राल्फ फिच पहले ब्रिटिश यात्री थे जिन्होंने बिहार का दौरा किया था। उन्होंने 1587 में बिहार का दौरा किया। राल्फ फिच लंदन के एक सज्जन व्यापारी थे और मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, भारत और दक्षिण एशिया का दौरा करने वाले शुरुआती अंग्रेजी यात्रियों और व्यापारियों में से एक थे। अगला प्रश्न, गया के कांग्रेस अधिवेशन में मुख्य प्रश्न क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, विधान परिषद में सदस्यों का प्रवेश, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद में सदस्यों का प्रवेश। गया के कांग्रेस सत्र में उनका मुख्य प्रश्न विधान परिषद में सदस्यों के प्रवेश के बारे में था। गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। इस सत्र के बाद सी आर दास जैसे प्रमुख नेताओं के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के कारण स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, फ्रांसिस हैमिल्टन, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कनिंघम इसके पहले महानिदेशक बने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल, तिलहर जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? शिवहर, कैमूर, सिवान, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। तिलहर झरना बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। अगला सवाल, एक राज्य में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। अनुच्छेद 164 मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि सभी मंत्रियों ने विधानसभा के समक्ष चूक और कमीशन के अपने सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी साझा की है। अगला प्रश्न, भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था? पटना, मधेपुरा, गया, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मधेपुरा। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्ट्रॉम की मदद से भारत का पहला 12,000 एचपी मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में बनाया गया था। अगला सवाल, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिहार में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक एमओए पर हस्ताक्षर करता है। आईआईटी दिल्ली वायु प्रदूषण के वैज्ञानिक विश्लेषण और निगरानी के लिए एक व्यापक वास्तुकला स्थापित करने में राज्य की मदद करेगा।
अगला सवाल, बिहार का कौन सा जिला इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड योजना में सूची में सबसे ऊपर है? पटना, बेगूसराय, वैशाली, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। प्रेरक नवाचार में वैशाली सूची में सबसे ऊपर है। अगला सवाल, बिहार के सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले जिले का नाम बताइए। बेगूसराय, नालंदा, गया, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गया। बिहार के गया जिले में राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है। अगला सवाल, कुशा त्रासदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्लैक होल, भ्रष्टाचार, बाढ़, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाढ़। कुशा त्रासदी उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में से एक से संबंधित है, जो इस विनाशकारी बाढ़ में प्रभावित था और कोई आज भी इसके परिणामों को महसूस कर सकता है। बिहार के इतिहास में भयावह बाढ़। बिहार का कौन सा जिला इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड योजना में सूची में सबसे ऊपर है? पटना, बेगूसराय, वैशाली, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। प्रेरक नवाचार में वैशाली सूची में सबसे ऊपर है। अगला सवाल, सोन स्टर्न लिंक कैनाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद, पूर्णिया, रोहतास, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। सोन ईस्टर्न लिंक कैनाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट औरंगाबाद के वरुण में स्थित है। इसे वर्ष 1996 से 97 में कमीशन किया गया था। अगला सवाल, पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज ढांचे का संचालन करती है? ब्लॉक स्तर, निकाय जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक स्तर पे। इस प्रकार पंचायत समिति पंचायती राज प्रणाली के ब्लॉक स्तर पर संचालित होती है और ब्लॉक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है और ब्लॉक के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल, अकबर ने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य कितने सूबों में सूबों में विभाजित था? 10, 11, 12, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य 12 सूबों या प्रांतों में विभाजित था। ये थे इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा और मुल्तान। अगला सवाल, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2003, 1997, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2006। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के साथ ही भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भी पारित किया गया। अगला सवाल, दिए गए अन्य उद्योगों की तुलना में बिहार में कौन सा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अधिक है? गन्ना, गेहूं, मक्का, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार में चावल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संख्या में अधिक है। अगला सवाल, लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। लीची भारत का सबसे ज्यादा पसंद और पसंद किया जाने वाला फल है। लीची का कुल उत्पादन मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में और कुछ हद तक त्रिपुरा, पंजाब, उत्तराखंड और उड़ीसा में केंद्रित है। बिहार लीची का प्रमुख उत्पादक है। भारत में कुल लीची उत्पादन का
41% हिस्सा बिहार का है। बिहार एक कृषि आधारित राज्य है और भारत में खाद्य उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है। ऋतंभरा के लेखक कौन थे? केदारनाथ मिश्र प्रभात, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ मिश्र प्रभात ऋतंभरा के लेखक थे। उनका जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। पटना में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बिहार पुलिस विभाग की सेवा की। उनकी कृति ऋतंभरा को बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से साहित्यिक प्रशंसा मिली। अगला सवाल, कर उद्योगों की अधिकतम संख्या किस जिले में है? किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज 1990 में एक अलग जिला बन गया। अदरक, हल्दी और लहसुन मुख्य नकदी फसलें हैं। किशनगंज अपने विविध उद्योगों के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, बिहार में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? 1880, 1952, 1860, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1860। बिहार में रेल परिवहन 1860 में शुरू हुआ था। रेल सेवाएं ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा शुरू की गई थी और हावड़ा और राजमहल के बीच एक ट्रेन चलती थी। बिहार में जेवियर फायर सेफ्टी एकेडमी की शाखा कहाँ स्थित है? सिवान, दरभंगा, पटना, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना में स्थित जेवियर फायर सेफ्टी अकादमी की शाखा जेवियर फायर, जस्ट सेकंड, ये क्या हो गया? पटना में स्थित जेवियर फायर सेफ्टी अकादमी की शाखा। जेवियर फायर सेफ्टी एक निजी और गैर सरकारी है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? और इसे 26 अक्टूबर 1999 को शामिल किया गया था। अगला सवाल, शिवालिक पहाड़ी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी चट्टान शिवालिक पहाड़ियों में प्रमुख है? मेटामॉर्फिक, अवसादी, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवसादी। अवसादी है ना। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित शिवालिक पहाड़ी में तलछटी चट्टानों प्रमुख है। शिवालिक रेंज हिमालय पर्वत की शिवालिक रेंज का निचला हिस्सा है। अगला प्रश्न, जाट जटिन किस राज्य की कला है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। जाट जटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 के नियमन का सुझाव दिया? विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति, एसबीएस राघवन समिति, ऊपर से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एसबीएस राघवन समिति। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया था और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो ये हमारा आखिरी सवाल था। धन्यवाद। ये पेन कहाँ चला गया? धन्यवाद बालक, प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें। सपोर्ट मीन्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और थोड़ा सा इस बारे में आपको बता देते हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो अभी तक हमारा क्या क्या हो गया है? इंग्लिश मीडियम है तो
पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ही बिहार जीके से खत्म हो गया है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में भी हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और अभी पार्ट 3 खत्म हो गया है। ये 6 चीज हमारा हो गया है। इसमें टोटल हमारा हो गया 75 क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों ही साथ में देखते जा रहे हैं। हमारे एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे आप ध्यान से सारे पॉइंट्स को नोट आउट करते जाइएगा। और क्या बता रहे थे? हाँ, थोड़ा 2 दिन से हमको वीडियो अपलोड करने में डिले हो रहा था क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब थी। और इस संडे से, हाँ, अब जो संडे आएंगे उससे आपके पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी आज हो गया हमारा ट्यूसडे हो गया आज। कल हम दोनों ही मीडियम में जो हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है बिहार जीके का, वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही मीडियम अपलोड हो जाएंगे तो हमारे 100 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग करेंगे जीएस वाला पोर्शन। जीएस वाला पोर्शन इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में हमारा चलेगा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि 3 दिन में 6 अपलोड करने हैं। 3 इंग्लिश मीडियम का और 3 हिंदी मीडियम का। तो चलिए ठीक है, आपका तो ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इस वीक और संडे से हमारा पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी इस बार हो नहीं पाया क्योंकि तबीयत सही नहीं थी हमारी। थैंक यू सो मच।